सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 16 से। इसके पहले आगे मैंने एक क्लास ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जबकि m पे पावर n बराबर 25 तब n पे पावर m का मान होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 को समझिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको m पे पावर n की वैल्यू दे रखा है 25, आपको ज्ञात करना है n पे पावर m की वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, m पे पावर n एक 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब आप कंपेयर कराइए, तो कंपेयर कराएंगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी 5 और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। मैंने क्या किया, आधार का कंपेयर कराया तो m की वैल्यू 5 मिली और घात का कंपेयर कराया तो n की वैल्यू हमको 2 मिली। अब वैल्यू रख दीजिए, n पे पावर m है तो n का मान है 2 और m का मान कितना है 5, तो 2 पे पावर 5 का मान कितना होता है 32 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान से समझिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको अच्छी तरीके से सिंपलीफाई करना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। आपको दे रखा है x पे पावर y बराबर x पे पावर y बराबर y पे पावर x। तो आपको ज्ञात करना है x अपान y पे पावर x अपान y की वैल्यू आपको निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इस वैल्यू को हमको इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो करते क्या है, पावर में हम लोग y से भाग कर देते हैं। तो जब पावर में आप y से भाग देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर तो आपको मिलेगा x, क्योंकि y से कैंसिल होगा। और जब इस साइड आप पावर में y से भाग देंगे तो मिलेगा आपको y पे पावर x अपान y पे पावर आपको मिल जाएगा x अपान y। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, दोनों साइड पावर में y से भाग दे दिया। अब डियर स्टूडेंट, हमको चाहिए x अपान y पावर x अपान y। तो गुणा करते क्या है, गुणा करते हैं x पे पावर x अपान y से भाग करते हैं। तो लिखेंगे गुणा x पे पावर x अपान y से भाग करने पर। तो दोनों पक्षों में x पे पावर x अपान y से भाग करते हैं तो मिलेगा आपको x अपान x पे पावर x अपान y बराबर ऑलरेडी आपका y पे पावर x अपान y है ही, और नीचे आपको भाग देना है x पे पावर x अपान y से। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था यदि आधार समान हो, यहाँ पर एक घात है, यदि आधार समान हो तो घातें घट जाती है, यानी आपका हो जाएगा x पे पावर 1 माइनस का x अपान y बराबर। यहाँ पर देखिए y पे पावर x अपान y है और x पे पावर x अपान y है, यानी कि घातें आपका समान है। तो इसको हम लिख सकते हैं y अपान x पे पावर x अपान y। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिएगा, आपको चाहिए x अपान y पे पावर x अपान y। तो करते क्या है, जब इसको आप पलटेंगे तो a पावर आपका माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आपका x पे पावर 1 माइनस का x अपान y बराबर, इसको पलटेंगे तो पावर माइनस होगा, यानी x अपान y पे पावर आपका हो जाएगा माइनस का x अपान y। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए, माइनस को भी यहाँ से हटाना है
बराबर x अपान y की पावर x अपान y आपको मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से x अपान y की पावर x अपान y की जो वैल्यू आएगी x पे पावर x बटे y माइनस a, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कुछ वैल्यूज में मान लेना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार से दे रखा है, x का पावर माइनस का 4/3 आपको दे रखा है x का पावर माइनस का 4/3 और प्लस का x का पावर माइनस का 2/3 बराबर आपको दे रखा है 12। तो आपको वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं मान लेता हूं कि x की पावर माइनस का 2/3 की जो वैल्यू है वो y के बराबर है। मैंने इस पूरी वैल्यू को मान लिया y के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या है देख लीजिए, x की पावर माइनस का 4/3 है ना, तो देखो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 गुणे माइनस का 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको पता है x की पावर माइनस का 2/3 का मान आपका y होता है और ये आपका पावर आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं, x की पावर माइनस का 2/3 का y था और ऑलरेडी 2 था तो 2 मैंने लगा दिया, यानी कि x की पावर माइनस का 4/3 को हम y² लिखेंगे और प्लस का x की पावर माइनस 2/3 को हम y लिखेंगे, बराबर आपका हो जाएगा 12। अब देखिएगा y² प्लस का y माइनस का 12 बराबर 0। 4 3 12 होता है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो y² प्लस का 4y माइनस y माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में आपका y कॉमन है तो मिलेगा आपको y प्लस का 4। इन दोनों में आप माइनस का, ये आपका 3y है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, 4y माइनस 3y होगा ना, तभी तो आपका एक आएगा 4y माइनस का 3y है। तो इन दोनों में आप y कॉमन लेंगे तो मिलेगा y प्लस का 4। इन दोनों से आप माइनस का 3 कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको y प्लस का 4 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब आपका एक ब्रैकेट में आपका होगा y धन 4 और एक ब्रैकेट में आपका होगा y माइनस का 3 बराबर 0। आपको पता है हमेशा मूल आपको प्लस में लेना होता है, तो प्लस वाली वैल्यू यहां से आएगी, यानी कि y माइनस 3 बराबर 0। तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। अब करना क्या है, y आपने किसको माना था, y आपने माना था x की पावर माइनस 2/3, तो y की वैल्यू रख दो, x की पावर माइनस का 2/3 बराबर आपको मिलेगा 3। आपको केवल और केवल x की वैल्यू चाहिए, तो करते क्या है, इसको हमको x बनाना है। तो पावर में क्या करते हैं, माइनस का 3/2 से गुणा करते हैं, तो दोनों साइड पावर में माइनस का, ये आपका 2/3 है, पावर में माइनस का 3/2 से मैं गुणा किया, राइट साइड में कर लीजिए, पावर में माइनस का 3/2 से गुणा, और 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो देखिएगा ध्यान से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा आपको केवल और केवल x बराबर 3 का पावर माइनस का 3/2। तो इसको हम x बराबर लिख सकते हैं 1/3 का पावर माइनस का 3/2। अब डियर स्टूडेंट, 1/3 का पावर माइनस 3/2 का जो मान होता है, सॉरी ये आपका जब 1 के रूप में आया तो पावर आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर माइनस 3/2 है ना, जब 1/3 होगा तो पावर आपका प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 3/2। तो 1/3 का पावर 3/2 का जो मान होता है वो आपका प्लस माइनस 3 कड़ी में 3 होगा। इस तरीके से जो x का मूल आएगा वो आपका 1/3 कड़ी में 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, स्टेप बाय
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से समझिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सिंपल भी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपका इस प्रकार से दे रखा है। आपको दे रखा है 256 पे पावर 256 पे पावर आपको दे रखा है 0.06 गुणे 256 पे पावर आपको दे रखा है 0.19। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा। 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 256 को हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64 चौक को करेंगे तो 256 यानी कि 256 को हम 4 पे पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं और ऑलरेडी बाहर पावर आपका 0.06 है गुणे यहाँ पर भी 256 को हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 4 और ऑलरेडी पावर आपका 0.19 पहले से है। अब देखिएगा 4 पे पावर क्या हो जाएगा? 4 का गुणा 0.06 में कराएंगे तो 0.24 मिलेगा गुणे 4 पे पावर 19 का 4 में गुणा कराओ तो 76 मिलेगा, 2 में 10 होगा यानी 0.76 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोनों जगह आधार समान है तो घाते जुड़ेंगे यानी 4 की पावर आपको मिलेगा 0.24 और प्लस का 0.76 तो मिल जाएगा आपको 4 की पावर 76 और 24 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा यानी 4 की पावर 1 का मान 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को आप सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको इस प्रकार से दे रखा है। आपको दे रखा है व्यंजक 1 पे पावर x धन 3 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर माइनस का 1 प्लस 3 गुणे 3 पे पावर माइनस का 2 और माइनस का 8 बट्टे 15 पे पावर माइनस का 1। इसकी वैल्यू आपको निकालना है तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 1 पे पावर x प्लस 3 है, यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, चाहे 5 रख लीजिए, चाहे 6 रख लीजिए, चाहे 50 रख लीजिए या 100 रख लीजिए, यानी कि 1 पे पावर कोई भी संख्या आपकी आ जाए उसका मान तो एक ही होगा। जैसे आपका 1 पे पावर x धन 3 है तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 रखो तो 1 पे पावर 8 आएगा, 50 रखो तो क्या आएगा 1 पे पावर 53, यानी 1 पे पावर कितना भी आ जाए, चाहे 50 आए, चाहे 100 आए, चाहे 500 आए, उसका मान तो एक ही होगा, यानी कि इस पूरी वैल्यू का मान तो 1 के बराबर है। ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूं 1। ठीक, अब देखो 5 का इनवर्स है तो इसको मैं लिख दिया 1/5 प्लस 3 है तो 3 लिखा, ये आपका 3 का -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस का 8/15 पे इनवर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 15/8 क्योंकि पलटेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। अब देखो 1 3 से 1 3 कैंसिल तो यहाँ पर मिलेगा 1/1/5 धन का 1/3 अब माइनस का 15/8। अब सॉल्व करो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15 और ऊपर मिलेगा आपको 3 प्लस का 5 और माइनस का 15/8। अब ये आपका 15 है ना तो 15 का ये ऊपर जाएगा और ये आपका 5 3 8 होगा। अब पहले से आपका 15/8 है, दोनों कटेंगे तो मिलेंगे 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जो आपका यह क्वेश्चन था पूरी तरीके से घातांक के नियम पर था। यदि आपको घातांक का नियम पता है तो 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है वो भी
सिंपल सा क्वेश्चन है, बस उसमें आपको घातांक के रूल और सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरीके से करना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको इस प्रकार से दे रखा है, आपको दे रखा है 0.6 पे पावर 0 और माइनस का ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1/3 पे पावर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है 3/2 का क्यूब पावर आपको दे रखा है माइनस का 1। उसके बाद से इनटू के रूप में दे रखा है 2/3 पे पावर माइनस का 3 और प्लस का दे रखा है आपको 0.1। इसका मान आपको निकालना है। तो ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 0.6 पे पावर 0 का तो मान 1 होगा। फिर बीच में a माइनस आपका हो जाएगा प्लस और 1/3 पे पावर -1 है। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका 3/2 का क्यूब है, पावर -1 है तो 3 है, अब 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिलेगा। अब पावर -1 है तो -1 रखो इनटू, अब देखो 2/3 पावर -3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 पावर 3 अब प्लस 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 के रूप में। ठीक बात है कि नहीं? यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिएगा 1 है तो इधर रखो, 1/3 पे पावर -1 है, जब इसको हम पलटेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, यानी वहां से तो आपको मिलेगा 3। ये आपका 1/3 पे पावर -1 था, तब पलटेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, यानी 3 पे पावर 1 का मान 3। अब देखो 3/8 पे पावर -1 है, इसको भी पलट दो तो मिलेगा आपको 8/3 गुणे, यहाँ पर 3/2 का क्यूब करना है तो 3 का क्यूब करोगे तो 27 मिलेगा, अब 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिलेगा, अब प्लस का है आपका 1/10। यहाँ तक आपको समझ में आया? a8 से a8 कैंसिल 3 से काटो तो 9 बार मिल जाएगा। तो ऊपर तो आपको मिलेगा 4 और नीचे आपको क्या मिलेगा 9 प्लस का 1/10। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। तो ये तो आपका 4 होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 लेके 10 और 1 का आपका एलसीएम आएगा 10, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 90 प्लस का 1। अब यहाँ से देखिएगा ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो हो जाएगा आपका 40 और नीचे 90 और धन 1 कितना होगा 91। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22, जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी समझ लीजिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको इस प्रकार से दे रखा है, q धन 1/p पे पावर m, q धन 1/p पे पावर m गुणे q माइनस 1/p पे पावर m बटे p धन 1/q पे पावर m गुणे p माइनस 1/q पे पावर m। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझो, सबसे ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो मिलेगा यहाँ पर आपको pq प्लस का 1 डिवाइडेड बाय p पर पावर आपको m मिलेगा गुणे, यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा pq माइनस का 1 डिवाइडेड बाय p पे पावर m। अब देखो इस वाली वैल्यू को सॉल्व करो तो मिलेगा आपको pq प्लस का 1 डिवाइडेड बाय q पे पावर m गुणे, इसको सॉल्व करो तो मिलेगा आपको pq माइनस का 1 डिवाइडेड बाय q पे पावर m।
1 पे पावर m बटे p पे पावर m गुणे यहाँ पर भी अलग अलग लिखो तो p क्यूब माइनस 1 पे पावर m बटे p पे पावर m बटे इसको भी आप अलग अलग लिख लीजिए तो p क्यूब धन 1 पे पावर m बटे q पे पावर m गुणे इसको भी अलग लिख लीजिए तो p क्यूब माइनस 1 पे पावर m बटे आपका q पे पावर m। अब देखो p क्यू धन 1 पे पावर m से p क्यू धन 1 पे पावर m कटेगा p क्यू माइनस 1 पे पावर m से p क्यू माइनस 1 पे पावर m कटेगा। अब यह पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी तो q पे पावर m गुणे q पे पावर m का मान कितना होगा q पे पावर 2m और p पे पावर m गुणे p पे पावर m का मान कितना होगा p पे पावर 2m। इसको हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं q बटे p पे पावर 2m। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें जो आपको 2.718 करके दे रखा है a की वैल्यू उसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको घुमाने के लिए दे रखा है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को कि कैसे सॉल्व करना है। तो समझिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को आपको a की वैल्यू दे रखा है 2.718। a की वैल्यू आपको दे रखा है 2.718। उसके बाद से आपको निकालना है 8e पे पावर x स्क्वायर। अब बाहर पावर आपको दे रखा है 3 गुणे आपको 1/5 e पे पावर 5। अब बाहर आपको दे रखा है x का स्क्वायर। उसके बाद से डिवाइडेड बाय दे रखा है e पे पावर 2x। अब बाहर आपको दे रखा है 4x। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा सबसे पहले इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 8 है 8 होगा और ये आपका 5 होगा तो 8/5। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा e पे पावर x स्क्वायर है और उसके बाहर पावर 3 है। तो जो आपका 3 पावर है ना वो x के साथ आएगा। जो आपका 3 पावर है वो x के साथ आएगा यानी कि आपको मिलेगा 3x का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिएगा इनटू अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा e पे पावर a आपका जो x स्क्वायर है वो कहाँ जाएगा जो आपका x स्क्वायर है वो 5 पे आएगा यानी 5 पे पावर 5x का स्क्वायर होगा यानी x स्क्वायर पूरा 5 में कराएंगे तो 5x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर भाग है तो भाग लगाओ e पे पावर 4x का गुणा 2x में कराओगे तो 8x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर दोनों के आधार समान है तो घाते जोड़ देते हैं तो 8/5 e पे पावर 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर जोड़ोगे तो 8x स्क्वायर मिलेगा भागा e पे पावर 8x स्क्वायर। अब देखो 8/5 आपका है यहाँ पर दोनों के आधार समान है तो घाते क्या होंगे घट जाएंगे यानी e पे पावर 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। अब देखिएगा 8/5 है तो 8/5 ही रखो ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो e पे पावर 0 का मान 1 होगा यानी फाइनली आपको मिलेगा 8/5। इसको सॉल्व करो तो 5 एकम 5 5 36 यानी कि फाइनली जो वैल्यू आएगी 1.6। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए कि किस वैल्यू को कैसे पुट करना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा है a बराबर b पे पावर x। a बराबर आपको दे रखा है b पे पावर x
अब b बराबर आपको दे रखा है c पे पावर y और c बराबर आपको दे रखा है a पे पावर z। तो आपको x y z की वैल्यू याद करना है, x y z का मान निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको दे रखा है a बराबर b पे पावर x, तो यहाँ पर a बराबर b की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू कितना है c पे पावर y, तो c पे पावर y और ऑलरेडी बाहर पावर आपका x है, तो a बराबर आपको मिल जाएगा c पे पावर x इनटू का y। अब देखो c का भी मान आपको पता है, तो c का भी मान यहाँ पर रखो, तो c का मान कितना है a पे पावर z, ऑलरेडी बाहर पावर है आपका xy, तो यहाँ से a पे पावर xy का z टुकड़ा कराओ तो xy z। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आपको समझिएगा, यहाँ पर a है तो a पे पावर a भी लिख सकते हैं बराबर a पे पावर xy के। अब दोनों के आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर सकते हैं, तो xy z की वैल्यू कितनी आ गई ये इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 25 को कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस प्रकार से है, आपको दे रखा है 3 पे पावर 2x, 3 पे पावर 2x बराबर 7 पे पावर 2y बराबर आपको दे रखा है 63 पर पावर z। तो आपको इसमें z की वैल्यू ज्ञात करना है। आपको इसमें मतलब 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, उसमें z की वैल्यू सारी दे रखी है, यानी कि z की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझो, देखो 3 पे पावर आपका 2x है तो 3 पे पावर 2x रखो, 7 पे पावर 2y है तो 7 पे पावर 2y। अब आपका 63 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 7 पे पावर z, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 9 का गुणा 7 में करोगे तो 63 आ जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा 3 पे पावर 2x बराबर 7 पावर 2y। अब देखो z जो पावर है इसका भी है इसका भी है, तो यहां से आपको मिलेगा 3 पे पावर 2z गुणे 7 पे पावर z। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा तुलना कराते हैं, इसका भी आधार 3 है इसका भी आधार 3 है, तो 3 पे पावर 2x बराबर 3 पे पावर 2z। तो यहां से आपका 2x बराबर कितना मिल जाएगा, 2x बराबर आपको मिल जाएगा 2। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा 7 आधार यहाँ पर भी और 7 आधार यहाँ पर भी, इसका भी तुलना करा दो तो 7 पावर 2y बराबर 7 पावर z। तो यहाँ से देखो जब तुलना कराओगे आधार बराबर है तो घातों की तुलना कराओगे तो 2y बराबर z मिल जाएगा। ये भी आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं मान लेता हूं कि 3 पे पावर 2x बराबर 7 पावर 2y बराबर 63 पे पावर z बराबर है हमारा k। अब देखो 3 पे पावर 2x बराबर आपका हो जाएगा कि हमको केवल वैल्यू निकालना है 3 का, तो करेंगे क्या, दोनों ओर पावर में हम 2x से भाग देंगे, केवल हमको 3 की वैल्यू चाहिए तो पावर में हम 2x से भाग देते हैं, तो मिलेगा 3 बराबर k पावर 1/2x। ठीक बात है कि नहीं, ये आपको समझ में आया। अब देखिएगा 7 पे पावर 2y बराबर भी लिख सकते हैं, हमको केवल चाहिए 7 की वैल्यू, तो क्या करेंगे पावर में 2y से भाग दे दो, मिलेगा 7 बराबर k पावर 1/2। अब आपको 3 की भी वैल्यू पता चल गई और 7 की भी वैल्यू पता चल गई। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर 3 की वैल्यू और 7 की वैल्यू रखते हैं, तो 3 की वैल्यू आपका क्या है k पे पावर 1/2x, k पे पावर 1/2x आपका 3 की वैल्यू है। अब देखिएगा जो आपका ये तो मैंने 3 का मान रखा है, जो आपका ऊपर का 2x है उस 2x बराबर हम क्या रख सकते हैं 2z, तो ऊपर वाले 2x की जगह पर मैंने 2z रख दिया गुणे। अब देखो
यहाँ पर 7 बराबर है k पावर 1/2y, तो इस 7 के जगह पर हम k पावर 1/2y रखते हैं, तो k पावर 1/2y 7 के जगह मैं रख देता हूँ k पावर 1/2y। और जो आपका बाहर पावर 2y है, जो आपका बाहर पावर 2y है, उस 2y की जगह पर मैं रख देता हूँ z। यहाँ तक आपको क्लियर है? बराबर मैंने क्या माना था? बराबर मैंने माना था कि, तो इसको आप मान लो कि। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, 3 की जगह पर 3 पावर 1/2x रखा, और जो आपका ऊपर पावर 2x था उसके जगह पर मैंने यहाँ से 2z रखा। उसके बाद से तो आपका 7 पावर 2y था, तो 7 की जगह पर 3 पावर 1/2y रखा, और जो आपका बाहर पावर 2y था, तो 2y बराबर z है, तो मैंने z रख दिया, बराबर k है तो k रख दिया। अब देखिए इसका एक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है ना, तो जब आधार बराबर है तो घातें जुड़ती हैं। इसको आप सही कर लीजिएगा, तो मिलेगा आपको 2z बटे का 2x प्लस का z अपान का 2y। इसको आप सही कर लीजिएगा। जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं, ठीक है। बराबर आपको मिल जाएगा k की पावर, अब दोनों के आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर लो, तो 2z बटे का 2x प्लस का z अपान का 2y बराबर आपको मिल जाएगा k। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। आपको निकालना है केवल और केवल z की वैल्यू। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखो 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, आगे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा z अपान x प्लस का z अपान का 2y बराबर आपको मिलेगा ये। एलसीएम लो, x और 2y का एलसीएम आपका होगा 2xy, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2zy प्लस का यहाँ पर आपको मिलेगा zx बराबर आपको मिलेगा ये। तो यहाँ से देखिएगा 2zy प्लस का zx बराबर आपको मिलेगा 2xy। अब इन दोनों से आप y z कॉमन ले, तो z कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा 2y प्लस का x बराबर आपको मिलेगा 2xy। अब यहाँ से आपको ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आपको z की वैल्यू केवल चाहिए ना, तो z की वैल्यू क्या मिल जाएगी? z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस का 2y। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो z का मान होगा 2xy बटे का x धन 2y होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास को एंटर करते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप और किसी चीज की जानकारी चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 76 20 17 53 76 पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।